हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज क्लास 9th का यहां पर लेक्चर होने जा रहा है जिसमें हम लाइन्स एंड एंगल को डिस्कस करेंगे। और कल की क्लास में हमने पार्ट 1 करा था जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई एक्सपेक्टेड है। अभी भी फिर से आप सभी बच्चों से कह रहा हूँ 100% यहीं से ही आपको पेपर मिलेगा, यही क्वेश्चन है ना आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। फिर चाहे वो हाफ ईयरली हो या आपका क्लास टेस्ट हो या आपका यूटी हो या फिर आपका एनुअल एग्जाम हो, मैं पहले आपसे कह रहा हूं तो इन क्वेश्चंस को आप सभी बच्चे भाई प्रिपेयर जरूर कर लें, है ना। चलिए भाई, और ऐसे ही आपके यहाँ पर देखिए पार्ट 2, तो जितने भी स्कूल के यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं इस लेक्चर को, सभी के लिए है ये। हर स्कूल बच्चा इस तरह का क्वेश्चन आपको देगा ही देगा, है ना। चलिए भाई, तो यहाँ पर पार्ट 2 में भी हम कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए आप सभी के लिए। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए क्लास के लिए। सबसे पहले तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को जितना हो सके दोस्तों तक शेयर करिए। हम क्लास 9th का पूरा कोर्स आपको कराएंगे, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज वो सब के सब आपको यहाँ पर करवा देंगे। क्लास 10th भी यहाँ पर चलती है, जिसको नीड है आप सभी बच्चे रिकमेंड करिएगा इस चैनल को। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों उससे पहले आप सभी एक बार हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जितना हो सके भाई इस वीडियो को, लेक्चर को शेयर भी कर दें। आइए, तो देखिए क्या है भाई क्वेश्चन के अंदर। व्हाट इज गिवन द क्वेश्चन, हमको बोला है बच्चों दो, देखिए क्या है यहाँ पर एक दो लाइंस हैं, ठीक है, दो लाइंस हैं जो कि कट कर रही है किसी ट्रांसवर्सल से, जो कि कट किससे हो रही है, ठीक है, जो कि कट किससे हो रही है बच्चों, ट्रांसवर्सल। मैंने कह दिया दो लाइन कौन कौन सी है, ए बी, और दूसरी लाइन है आपकी सी डी। ट्रांसवर्सल क्या करता है बच्चों, देखिए ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो किसी गिवन लाइंस को कट कर देती है। दो लाइंस को, दो या दो से ज्यादा लाइंस को कट करने वाली लाइन का नाम होता है ट्रांसवर्सल लाइन। इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन, दिस इज अवर ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। चलिए, बहुत आसानी से करेंगे, बहुत इजीली होगा। देखो बच्चों क्या हो रहा है, अब आपके पास यहाँ पर एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल है बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कुछ ऐसे होते हैं, अगर मैं आपकी भाषा में समझाना चाहूँ तो देखिए अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है, इन सेम वे, ध्यान सुनना बच्चों, देखिए इस तरह से समझना आप। मान के चलिए ये आपकी रो है, क्लासरूम में बैठे हैं वैसे करके बैठे हैं ना, ठीक है। चलिए क्लासरूम में वैसे बैठे हैं, मान के चलिए इस तरीके से। अब एक बच्चा जस्ट आपके आगे बिल्कुल इसी पोजीशन में अगर बैठा होगा तो ये दोनों पेयर कैसे होंगे बेटा, आपसे बनने वाले जो एंगल्स होंगे, है ना, आपसे बनने वाले जो एंगल्स होंगे कुछ इस तरह से, देखिए ऐसे मान के चलिए, है ना, ये देखिए ये जो एंगल्स हैं बेटा इनको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल, बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पर इसको बहुत इजी तरीके से समझना, आपको बिल्कुल कठिन नहीं है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब बच्चों क्या है, देखिए ऐसे एंगल्स होते हैं जो किसी सेम, यहाँ पर कह सकता हूँ कि इन दोनों एंगलों में एक सेम क्या होती है, सेम आर्म्स होती है या फिर सेम लाइन होती है ना। इन दोनों एंगलों के पास एक सेम लाइन जरूर होगी, ध्यान रखना, है ना। देखिए मान के चलिए किस तरीके से, ये देखिए ये और ये एंगल और इन एंगलों में एक सेम, एक कॉमन आर्म आ रही है, इसको आर्म से दो लाइन कर दो, कॉमन लाइन आ रही है, देखिए आ नहीं रही है ना। और बच्चे ध्यान देना, इसमें जो बचे हुए आर्म्स होते हैं, है ना, और दोनों एंगल्स के कॉमन आर्म्स तो मिल गई आपको एक, लेकिन दोनों एंगलों में बेटा एक, इसकी भी एक आर्म ये है, इसकी एक आर्म्स ये है। तो ये दोनों कैसी होनी चाहिए भाई, कैसी होनी चाहिए नहीं, बात ध्यान सुनना बच्चों, ये पैरेलल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, पर आपको बस इतना देखना है बच्चों कि दो एंगल किसी सेम आर्म से अगर बन रहे हैं, दो एंगल किसी सेम आर्म या फिर कॉमन आर्म से अगर बन रहे हैं या कॉमन लाइन से बन रहे हैं, तो दोस पेयर ऑफ एंगल इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब देखो बच्चों उसका मतलब ये और ये एक सीध है ना, एंगल की पोजिशन है, सिटिंग पोजिशन। देखिए एंगल कैसा बैठा है, यहाँ पर सबसे एंगल बैठा है, एंगल 1 बैठ रखा है कुछ ऐसे, और एंगल 2 भी बिल्कुल ऐसा ही बैठा हुआ है। ये देखिए इसको अगर आप ऐसे करके मिलाएंगे तो इससे मिलना चाहिए इस तरह से, ये देखिए ये कैसे होते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स। चलिए, और कंडीशन ये है बच्चों, अगर ये और ये पैरेलल होते हैं तो 1 और 2 बराबर हो जाएंगे, ये कंडीशन होती है। अगर ए बी और सी डी पैरेलल हो जाता है तो 1 और 2 बराबर हो जाएंगे। अभी 1 और 2 बराबर नहीं है, बिकॉज ए बी और सी डी पैरेलल यहाँ पर नहीं है बच्चों, इसीलिए यहाँ पर 1 और 2 बराबर नहीं है। और हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन सच अ वे दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बच्चों यहाँ पर करस्पॉन्डिंग पेयर एंगल के बाइसेक्टर्स बनाने हैं। नाउ देयर इज अनदर टर्म, है ना, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाइसेक्टर मीन्स बच्चों क्या होता है, बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है, इट इज ऑल्सो अ लाइन या फिर रे, ये एक लाइन कह दो या फिर एक रे होती है ऐसी, जो क्या करती है किसी गिवन एंगल को या गिवन लाइंस को बाइसेक्ट करती है। बच्चों यहाँ पर तो बाइसेक्टर जो है ना, ये बाइसेक्टर जो है बेटा ये क्या कर रहा है, किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है।
है ना। बाइसेक्टर किसके बने, एंगल्स के। तो बाइसेक्टर का मतलब एक लाइन है जो किसी एंगल को कट कर रहा है यहाँ पर। तो इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ एक लाइन ये बच्चों, ये आपको गिवन है। और साथ ही साथ बच्चों उसमें ये भी क्या रखा आप लोगों से बताता हूँ आपको, ओ पी, इसको क्यू और मान लें अगर आप लोग, इसने ये बोल रखा यही बाइसेक्टर्स पैरेलल हैं। जो बाइसेक्टर्स आपने बनाए हैं करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स में, वो बाइसेक्टर पैरेलल हैं। मतलब इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। गिवन क्या आपको बच्चों, गिवन क्या आपको कि ओपी इज पैरेलल टू क्यू आर। ओपी इज पैरेलल टू क्यू आर ही गिवन है, बस हो गया। अब प्रूफ क्या करना है आपको, ये ध्यान देना बच्चों। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ बच्चों, प्रूफ क्या करना है आपको, देखिए ऊपर लिखा है शो दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। वो जो ऊपर जो दो लाइन्स बनी हुई हैं आपको इनको पैरेलल प्रूफ करना है। टू प्रूफ कि ए भी पैरेलल हो जाए किसके बच्चों, सी डी के, ये प्रूफ करना है। और बहुत सिंपल है, जल्दी से कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। देखिए बच्चों क्या होता है, बस सबसे पहले मतलब उससे भी पहले आप लोगों को यहाँ पर सभी बच्चों को एक बात पता होनी चाहिए। वो क्या, बाइसेक्टर क्या करता है, दो गिवन एंगल्स को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब इसने इसको देखिए बच्चों, ये लाइन जैसी आई, इसने ये वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान देना, अब फॉर योर सेक ऑफ कन्वीनियंस है, आपकी सुविधा के लिए हम ऐसा कर सकते हैं बच्चों क्या, कि इनको इतना बड़ा बड़ा ना लिखने से अच्छा एक काम कर देते हैं, अपने इस एंगल को हम 2 तो लिया है हमने, यू कैन टेक इट 3 और इसको 4 ले लीजिए। इसको अगर मैं 5 ले लेता हूँ तो इसको 6 ले लीजिए, है ना भाई। यहाँ पर वी नो दैट, अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट ही कर दें कि वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों क्या, ध्यान देना कि 3 और 4 बराबर है यहाँ पर, है नहीं है, 3 बराबर 4 है। एंड बच्चों दूसरा क्या है यहाँ पर, 5 बराबर 6 भी है। क्यों, क्योंकि बच्चों OP एंड OQ क्या है, बाइसेक्टर है। सॉरी, OP एंड QR क्या है, आर बाइसेक्टर्स। OP एंड QR आर ये क्या है बच्चों, बाइसेक्टर्स हैं, इसीलिए इसी वजह से बच्चों बाइसेक्टर हैं तभी, है ना। चलिए भाई अब देखिए क्या करना है, सिंपल सी बताता हूँ। देखो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर पहले सोचते हैं क्या ये जो मैं कर रहा हूँ इट इज़ पॉसिबल और नॉट। देखिए एंगल 5 और एंगल 4 बराबर होंगे नहीं होंगे, मुझे बताएंगे आप सही बच्चे, है ना। सॉरी मैं एक काम करता हूँ, अच्छा ये दोनों पैरेलल है। देखिए बच्चों, हाँ ध्यान देना आप लोग, ये और ये पैरेलल हैं। देखिए समझना, यहाँ पर मैं इस कॉर्नर पर समझाता हूँ आपको। OP और OQ देखिए कुछ ऐसे बने हैं, हाँ इसको समझना आप। एक है OP, एक है आपका QR, यस बिल्कुल वहाँ पर देखिए आप, वहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है आपको, है ना। एक OP और एक QR। देखिए OP और QR में बच्चों ध्यान देना, एक लाइन ऐसी आ रही है जो कि मैंने अभी बनाई नहीं है, बट ये कुछ ऐसी है, एक लाइन ऐसी है बच्चों, ये है आपका OP। चलिए देखिए बिल्कुल ऐसा वहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको एक पार्ट, ये देखिए ये ऐसे करके, है ना, बिल्कुल यहाँ से एक लाइन दिखाई दे रही है ऐसे वाली, जो कि आपकी EF होगी। इसको मान लेना आप EF, अगर जरूरत पड़े क्या पता कहीं लिखने की तो EF मान लेना। चलो तो इसमें क्या दिख रहा है बच्चों, जो 6 है ना वो 4 के बराबर दिख रहा है। यहाँ पर जो एंगल 6 है ये 4 के बराबर है। अब क्यों है, क्योंकि OP और QR पैरेलल है। मैंने क्या बोला था, OP और QR पैरेलल है बच्चों, ठीक है ना, OP एंड QR। यहाँ पर आप कह सकते हैं सिंस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए ऐसे समझिए, अगर ये दोनों पैरेलल होंगे बच्चों, ये दोनों पैरेलल होंगे तो और ये ट्रांसवर्सल होगा, मतलब सिंपल सी बात है, दो लाइन पैरेलल और कोई ट्रांसवर्सल आता है, अगर ये पैरेलल और कोई ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल और कोई ट्रांसवर्सल अगर आता है बच्चों, तो क्या होगा ना, इनसे बनने वाले करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स बराबर हो जाते हैं। भाई इनसे फॉर्म्ड होने वाले करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाते हैं। तो भाई इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, इक्वल। तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, 4 और 6 बराबर हो गया। तो आप थोड़ा सा लिखना चाहो लिख सकते हैं, ऐसा लिखना कि सिंस OP इज पैरेलल टू QR। देखिए OP और QR पैरेलल है ना। EF एक ट्रांसवर्सल लाइन है, चलिए EF इज एक ट्रांसवर्सल लाइन है बच्चों, कौन, EF एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ध्यान देना बच्चों, तो यहाँ से एंगल 4 और एंगल 6 तो बराबर हो जाएंगे, है ना। भाई एंगल 4 और एंगल 6 बराबर होगा नहीं होगा, मुझे बताइए आप लोग। चलिए तो एंगल 4 एंगल 6 बराबर क्यों हुआ, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स,
किसका बच्चों? करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स जो है वो बराबर हो गए, है ना। कारण तो ये था लेकिन बराबर क्यों हुए, ये रीज़न है। कारण कुछ और था लेकिन इक्वल क्यों हुए, रीज़न कुछ और है। ठीक है बच्चों, आइए थोड़ा सा वेट करना बच्चों, मैं इनको फिल कर देता हूँ। चलिए अब इसके बाद भाई क्या सोचना है आप लोगों को, देखिए यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन में टाइम इसलिए लगा है क्योंकि बच्चों आप लोगों को ये बिल्कुल बेसिक से समझाना है मुझे, है ना, ऐसे हवा में नहीं उड़ाना है इस चीज़ को। देखिए बच्चों जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पर एक चीज़, अभी मैंने एक चीज़ लिखी है यहाँ पर, वो आप समझे नहीं समझे मुझे बताएंगे। देखिए वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा है कि 4 बराबर 6। अब थोड़ा सा आपको सोचना है एक चीज़ के बारे में, बताने वाला हूँ आपको। देखिए बच्चों 4 बराबर 6 तो लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या है ना बच्चा, ध्यान देना, दिस 4 इज हाउ मच। मैंने कहा 4 और 3 बराबर हैं, तो इससे ये भी तो पता लगता है कि जो 4 है मेरा ये वाला पार्ट अपने इस पूरे पार्ट का आधा ही तो होगा, होगा नहीं होगा भाई। यहाँ पर सिंस बच्चों जो एंगल 4 है, क्या ये एंगल 4 अपने पूरे एंगल का आधा ही तो होगा, क्योंकि वो दोनों बराबर थे, है ना। बिल्कुल इस तरह से कुछ सोचिए, एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 1, और ऐसे बच्चों एंगल 6 भी तो हाफ ऑफ एंगल 1 होगा, है ना भाई। एंगल 6 भी तो हाफ ऑफ एंगल 2 होगा। तो मैं इनको अगर यहाँ पुट करता हूँ तो 1/2 इज इक्वल टू एंगल 2/2। इससे से काटो तो बच्चों यहाँ से प्रूफ क्या, देखिए है ना, प्रूफ क्या करना है, ABCD के पैरेलल है। तो क्या आया बच्चों, ध्यान देना, एंगल 1 बराबर एंगल 2 आ गया, है ना भाई। जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ ही गया है तो एंगल 1 कौन सी वाली लाइन से बन रहा है, देखिए एंगल 1 किससे बन रहा है बच्चों, एंगल 1 और एंगल 2 की अगर बात करें, ये इस ट्रांसवर्सल लाइन से बन रहा है EF, है ना, एक ट्रांसवर्सल लाइन से बन रहा है EF, बन रहा नहीं बन रहा। और ध्यान देना जिसमें कि 1 और 2 क्या है, करस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं। तो बच्चों यहाँ से क्या पता लगता है, 1 और 2 करस्पॉन्डिंग पेयर इस ट्रांसवर्सल से बन रहा है, इसका मतलब ये लाइन AB और CD पैरेलल है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट, बिल्कुल जस्ट अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट, है ना। देखिए 1 और 2 बराबर आ गए, है ना, 1 और 2 बराबर आ गए। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिख सकते हैं आप, समझना इस चीज को, हाँ, सिंस AB एंड CD आर 2 लाइन्स, ऐसे लिखेंगे AB एंड CD आर 2 लाइन्स हैं बच्चों, ध्यान देना, AB और CD 2 लाइन्स है ना, जिसमें कि बच्चों EF क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, EF इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सच दैट, इस तरीके से है, चलिए सच दैट जो एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है ना, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है बच्चों, देखिए जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपके, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल भी हैं। तो ये तो बिल्कुल सेम वही बात हो गई ना बच्चों, क्या आप समझिए इस चीज को, बिल्कुल ध्यान देना बच्चों। मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं, देखिए 2 अलग अलग बातें हैं, क्या है ना, देखिए ध्यान देना बच्चों। अगर मैं कहूं यहाँ पर ये और ये पैरेलल हैं, अगर ये 2 लाइंस पैरेलल होंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, है ना, होंगे नहीं होंगे, ये दोनों पैरेलल हैं तो बच्चों दोनों इक्वल होंगे। और अगर उल्टा बोल दूं, इसका उल्टा बोल दूं कि ये और ये अगर बराबर हैं, अगर ये और ये बराबर हैं तो ये 2 लाइंस पैरेलल होंगी। तो ये कन्वर्जन कहते हैं इसको बच्चों, इसका नाम क्या है, इट इज कॉल्ड कन्वर्जन, इसे हम कन्वर्जन बोलते हैं, ये कन्वर्जन है, ठीक है ना। तो देयरफॉर तो हम क्या कह देंगे, 10 यहाँ पर प्रूफ हो गया हमारा कि AB और CD क्या होगा बच्चों, पैरेलल। और इसको हेंस प्रूफ करके आप लोग आगे कुछ लिख देना। तो बच्चों पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट हमने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है ना, इस कॉन्सेप्ट को कि 4 और 3 बराबर है बच्चों। तो ये जो 4 है ये अपने पूरे का आधा ही तो होगा, यहीं पर ही चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो आप इसको, दैट 4 इज हाफ ऑफ एंगल 1। बाइसेक्टर होने की वजह से भाई देखिए बच्चों, अगर ये पूरा 60 होता, दिस होल इज 60, मान के चलिए पूरा अगर 60 होता है, पूरा 60 होता और ये 30 है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो इस 30 कितना, हाफ ऑफ दिस होल एंगल कितना, 60, है ना।
30 इज 1/2 ऑफ 60, होगा नहीं होगा? बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन में टाइम लग गया है, कोई बात नहीं। मूव अवर टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाइए भाई, चलिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। अब चलिए बच्चों, मैं आपको एक जवाब बताता हूं। सॉरी, देखिए क्या है क्वेश्चन। पहले इसका फिगर यहां बना लेते हैं, और फिगर में क्या क्या लिखा गया है। ध्यान देना बच्चों, मैं यहाँ पर समझाऊंगा तभी हो पाएगा। ABCD। अब यहाँ पर ना ये कौन कौन से एंगल दे रखे हैं भाई, थोड़ा सा मेरे को दिख नहीं रहा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। चलो बच्चों, 1 2 3 4, इन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि यहाँ पर ये और ये, दिस इज 1, दिस इज 2, सॉरी दिस इज 1 एंड दिस इज 2। इसके बाद ये आ गया 3 और ये आ गया 4। चलो, कुछ ऐसी कहानी है। अब ABCD ये सब ठीक है, E और F। देखिए बच्चों, क्या क्या गिवन है वो आपको इस क्वेश्चन में दिया होगा। इसको देख, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार, क्या क्या चीज़ गिवन है यहाँ पर। देखिए इन्होंने बोला है जो आपका फिगर AB एंड इन फिगर AB और C दो पैरेलल लाइंस हैं, जिसमें क्या बोला है स्टूडेंट, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, चलिए लिखा भी है, इंटरसेक्ट एट P। देखिए बच्चों ध्यान देना, जो बाइसेक्टर बने हैं, ठीक है ना, बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स कहां पर हैं? ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पर दो बाइसेक्टर्स बने हुए हैं जो कि इंटीरियर पर बने हुए, ये दिस इज कॉल्ड इंटीरियर। तो इट इज गिवन द क्वेश्चन कि भाई ये इंटीरियर है करके आपका, है ना बच्चों। ये आपका G दे रखा है, आई थिंक G, और ये P है और ये H है। बाकी देख लेना आप लोग, क्या लिख रखा है? यस, G, ये P और ये H, FGH। चलिए अब बच्चों देखो क्या कह रहा है आपसे, प्रूफ करिए कि ये 90 होना चाहिए। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए AB और CD अगर पैरेलल हैं, भाई यहां से स्टार्ट करते हैं। AB और CD अगर पैरेलल हैं बच्चों, है ना, एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों की, इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, है ना, जिसे हम बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। उसमें क्या होता है बच्चों, देखिए उसमें क्या होता है, ध्यान देना। उसमें क्या होता है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ध्यान देना बच्चों, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन की दो साइड होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। किसी एक साइड को कंसीडर कर लो कि मैं इसको मान रहा हूँ। अब इसकी इस तरफ पे दो इंटीरियर एंगल्स बने हुए हैं, ये इन्हें कहते हैं इंटीरियर एंगल। इनका सम 180 होता है वो कब, जब ये दो लाइंस पैरेलल होते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ AB और CD पैरेलल है, तो बच्चों यहाँ पर से जो आपका BGH है और जो DHG है, ठीक है ना, जो BG और जो H है प्लस एंगल DH और G है, इनका सम 180 है। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बच्चों क्या, को इंटीरियर एंगल्स। भाई को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हो गया बच्चों यहाँ तक सही। चलिए मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, इतना तो ज़्यादा कठिन नहीं है ये पार्ट आपका, ये क्वेश्चन। नाउ इसके बाद आफ्टर दिस बच्चों ध्यान देना, मैंने क्या बोला, देखिए ये जो BGH है ना, ये पूरा एंगल इस एंगल 1 का 2 गुना है, दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1। और ऐसे बच्चों ये जो DHG है ये 3 का 2 टाइम्स है, सॉरी ये, हाँ यस, मतलब वही, इट इज ट्वाइस ऑफ एंगल 3। हुआ नहीं हुआ? अब बच्चों ये क्यों हुआ है, क्योंकि बाइसेक्टर हैं। रीजन क्या है इसका, रीजन यहां पर लिखना बच्चों आप लोग, क्योंकि GP और HP बाइसेक्टर है। GP और HP बच्चों क्या है, R, इट इज कॉल्ड, ये क्या है बच्चों, बाइसेक्टर्स हैं, दैट्स व्हाई वी राइट दिस। अब ट्वाइस को 2 को कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप इसको उससे काट दीजिए, 90 आ गया, 1 + 3। नाउ बच्चों हम जानते हैं ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, वी नो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल।
तो इन ट्राइंगल जीपीएच ट्राइंगल के अंदर आपको 1 दिखाई दे रहा है, एक 3 दिखाई दे रहा है और एक एंगल जीपीएस दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। एक एंगल प्रूव दैट जीपीएस 90 होना चाहिए कह रहा, और ये इनका सम, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप लिखना, यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, हम यहाँ लिखना ट्राइंगल की क्या, ट्राइंगल की क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो बच्चों, तो 1 और 3 मिलके 90 बनाएंगे, सॉरी ये दोनों का सम 90 लिखा है ऊपर, देखिए कहाँ से लिया हमने, फ्रॉम फर्स्ट से, तो ये भी कितना आ गया 90। इसको आई होप आप सब खुद ही कर सकते हैं, आप लोग सही बच्चे इसको खुद ही कर सकते हैं मुझे ऐसा लगता है। तो GPH इक्वल टू, इसको वहाँ भेजिए बच्चों, कितना आ गया, और हेंस प्रूव्ड, कितने आसानी से बच्चों हमने कर लिया, आप देख सकते हैं भाई, है ना। तो देखिए बच्चों बहुत इजी था क्वेश्चन, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं थी आप किसी को भी। तो ये इस तरह से हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, ये भी आ जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। ABCDE है ना, एक ऐसा करके जिगजैग जैसा कुछ बना रखा है, पता नहीं क्या है, देखते हैं। कुछ नहीं बच्चों, 2 लाइन्स दे रखी है, एक इस तरीके से है ना, उसके बाद कुछ ऐसा दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, देन ऐसा है। इसको बोला है बच्चों कितना उसने, A, ये है B, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E। अच्छा प्रूफ क्या करना है, ABC BCD जो होना चाहिए है ना, ABC BCD का सम 180 और CD के सम के बराबर होना चाहिए। अच्छा इसमें एक चीज़ और दे रखा है कि AB और DE पैरेलल है। बच्चों इट इज़ गिवन द क्वेश्चन, गिवन क्या है यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, गिवन क्या है कि AB इज पैरेलल टू D, AB इज पैरेलल टू D इज गिवन टू यू, ये दे रखा बच्चों आप लोगों को। चलिए मैं पहले से आपको थोड़ा एक काम करता हूँ, कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ यहाँ पर, तो उसको डार्क कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों ध्यान देना आप लोगों को ना, ये क्वेश्चन जो प्रूफ वाला क्वेश्चन के अंदर ABC और BCD की बात कर रहा है, ABC BCD की बात कर रहा है, और यहाँ पर एक CDE की बात भी कर रहा है। देखिए अब यहाँ पर जो BCD है ना बच्चों, देखिए इसका और ये तो ठीक है ना, पैरेलल दे रखे हैं, लेकिन BCD एंगल जो है ना, BCD एंगल के अंदर 2 एंगल्स बन सकते हैं, है ना। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इन दोनों लाइंस के पैरेलल होने से अभी यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल एंगल से बनने वाली जो प्रॉपर्टी होती है एंगलों की, वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगी आपको, क्योंकि यहाँ पर ना आपको को-इंटीरियर दिखाई देगा, है ना भाई, यहाँ पर ना आपको क्या दिखाई देगा, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल, और एक और होता है जिसका नाम है अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल, और ना आपको बच्चों वो दिखाई देगा, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स भी आपको नहीं दिखाई देगा। जो अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल होता है बच्चों, वो कुछ ऐसा होता है, ये और ये 1 और ये 2 है ना, दिस 1 बराबर 2 आता है कब, जब ये दोनों लाइंस क्या बच्चों पैरेलल हो, तभी होता है, ये अल्टरनेट की प्रॉपर्टी है। आ जाइए भाई, ये क्या है नई बात। आप देखिए बच्चों, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान, एक छोटा सा काम करते हैं हम लोग हमेशा, नहीं जब जरूरत होती तब, कंस्ट्रक्शन में बच्चों आपको क्या लिखना है, देखिए प्रोड्यूस है ना, क्या करना है आपको, ये ड्रॉ करना है, क्या करना है बच्चों, ड्रॉ अ लाइन है ना, ड्रॉ लाइन, इसका नाम ले लीजिए ABC हो गया GH, ड्रॉ लाइन GH विच पासिस, जो कि C से पास हो, विच पासिस थ्रू, बच्चों जो C से पास हो जाए, एक ऐसी लाइन बनाइए GH जो कि C से पास हो जाए। मैंने कंस्ट्रक्शन बना दिया है, और अब मैं एक ऐसी लाइन बना रहा हूं बच्चों जो कि C से पास हो जाए, G और H, एंड पैरेलल टू, किसके पैरेलल हो जाए बच्चों, किसी के भी पैरेलल कर लीजिए, DE के पैरेलल, ठीक है बच्चों, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, एंड पैरेलल टू DE। चलिए मैंने DE के पैरेलल बना दिया। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, जो चीज देखिए ये AB और D आपस में पैरेलल है, ध्यान देखना बच्चों, बहुत नई चीज बता रहा हूँ, AB और D, दिस AB और D पैरेलल है, और आपने बोला GH D के पैरेलल भी है ना, एंड GH इज पैरेलल टू DE,
अब जो देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, मतलब तीनों आपस में पैरेलल है ना भाई। यहाँ से क्या हो पता लग गया आपको, दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि ए बी इज पैरेलल टू जी एच इज पैरेलल टू डी ई, है ना। ये लिखा मैंने इसके बाद। यहाँ तक सबको समझ में आया नहीं बताइए मुझे, है ना भाई, क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आ जाइए। यस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर क्या करना है, ए बी सी और बी सी डी का सम लेकर आना है किसी भी हाल में। ए बी सी और बी सी डी का सम देखिए बच्चों कब आएगा मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर इनको आप 1 2 फॉर अवर कन्वीनियंस, मैंने पहले बोला था आपको 3 और 4 ले लीजिए। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, हम सब जानते हैं, अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 और 2। देखिए कुछ चीज़ें मैं डायरेक्ट लिखूंगा, थोड़ा सा टाइम मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी कर लें इसको। 1 और 2 का सम 180 है भाई। 1 और 2 का सम कितना बच्चों, को इंटीरियर एंगल से 1 और 2 का सम 180 डिग्री है। क्लियर है यहाँ सबको? 1 और 2 का सम कितना बच्चों, 180 डिग्री है, क्योंकि को इंटीरियर जी एच और ए बी पैरेलल है ना, क्योंकि बच्चों एस जी एच इज पैरेलल टू ए बी। अब इसको आप ना 1 मान लो, है ना। चलिए बच्चों 3 और 4 बराबर भी हैं। देखिए मैंने क्या बोला, यस, एंगल 3 बराबर एंगल 4 भी है ना। एंगल 3 बराबर एंगल 4 भी है बच्चों। देखिए एक चीज ध्यान देना, इसको अगर सेकंड मानते हो, ये बराबर क्यों है इसको लिखना आप यहाँ पर। 3 बराबर 4 क्यों है बेटा, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल, इसका नाम होता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स कैसे बनते हैं बच्चों, जो जेड जैसे दिखाई देते हैं, जेड। लेकिन पेयर ऑफ एंगल तो होते हैं, बट वो इक्वल तब होते हैं जब वो जेड में 2 लाइन ऐसी होनी चाहिए जो पैरेलल होनी चाहिए, है ना। देखिए कुछ ऐसा मैंने आपको बताया था, ये अगर ये और ये पैरेलल होंगी तभी ये अल्टरनेट पेयर्स इक्वल होंगे। वैसे ही अल्टरनेट पेयर्स हैं भाई, दिस इज अल्टरनेट पेयर्स, बट ये इक्वल तब होंगे बच्चों जब ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। जब दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तभी ये इक्वल भी होंगे। अगर मैं इनको ऐड कर दूं, ऑन एडिंग बच्चों, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो भाई आपको क्या मिलेगा, सब वेट करना बच्चे। चलिए अगर मैं इनको ऐड कर दूं बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, यहां ध्यान देना। ऐड करने में 1 2 3 एक साथ आ जाएंगे। 1 एंगल 1 प्लस, ठीक है ना, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल 4। देखिए 1 और 3 मिलके एक एंगल बना रहे हैं बड़ा सा। 1 और 3 ने मिलके क्या बनाया, BCD बनाया BCD। 2 कौन है भाई, 2 है ABC। 180 को ऐसे रहने दीजिए, और एंगल 4 का नाम क्या बच्चों, CD। और शायद यही आपको प्रूव करना था, आप चेक कर सकते हैं कितने इजीली बच्चों इसको मैंने आपको बता दिया है ना। यही आपको प्रूव भी करना था बच्चों, CDE। देखिए इन दोनों का सम किसके बराबर चाहिए, 180 प्लस CDE के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का सम, इसका सम 180 प्लस इसके बराबर होना चाहिए। देखिए कितना आसानी से हो गया। मजा आ रहा नहीं आ रहा, सही बच्चे मुझे बताइए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, 100% भाई इसकी तो गारंटी आपको पूरा मैं पहले से दे देता हूँ। प्लीज़ बच्चे आप सभी जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं इस लेक्चर को, इस क्वेश्चन को प्रिपेयर जरूर कर लें। मैं पहले ही कह रहा हूँ आप लोगों से, जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं भाई, इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप प्रिपेयर कर लें अभी से। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत, है ना, आपको काफ़ी आसान तो नहीं लगेगा वैसे, बट आसान है भी। जब तक नहीं करेंगे तो फिर कठिन तो लगेगा। मैं फिलहाल इस डायग्राम को खाली देखना चाहता हूँ, है ना, तो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ बच्चों उसको। ये डायग्राम में क्या है भाई, इसको देखते हैं। AOB POQC, है ना, क्या लिखा है, AOB भाई, यहाँ पर बनाइए आप लोग। ये बनाया मैंने A, दिस इज अवर O,
एंड दिस इज बी, ए ओ बी बन गया है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, एक सी बना रखा है इन लोगों ने ऐसे करके, और यहाँ पर बच्चा एक ओ क्यू भी है, और यहाँ पर एक और है पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज पी, है ना। क्या गिवन है देखते हैं, ओ सी इज परपेंडिकुलर टू, नहीं ओ पी परपेंडिकुलर है ओ क्यू के, शायद हाँ उसी दिख भी रहा है। व्हाट इज गिवन द क्वेश्चन बच्चों, देखिए क्या लिखा गया है, देखिए बच्चों पढ़िए, ओ पी ओ क्यू के परपेंडिकुलर है, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, दिस ओ पी इज, ये गिवन है बच्चों आपको देखना, हाँ ये 90 है पता है आपको, है ना, ये 90 है पता है। प्रूफ करना है कि ए ओ बी कोलिनियर है। भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, प्लीज ये कहाँ था अभी तक, मजा आ गया, ऐसा क्वेश्चन तो दिखना चाहिए था हमें, अब दिख रहा है। ए ओ बी कोलिनियर होने चाहिए बच्चों। देखिए कोई 3 पॉइंट्स है ना, एक ही लाइन पर जो होते हैं उन्हें हम कोलिनियर्स कहते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूँ, ए ओ बी को कोलिनियर दिखाना है, कि मतलब प्रूफ करना है तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है। ये तब पता लगेगा जब हमें ये पता लग जाए कि ए ओ बी एक लाइन है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन अगर पता लग जाए मुझे, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली आप उसको क्या कहोगे कि ए ओ बी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, एक तरीके से इसको प्रूफ करने के लिए हमें इनडायरेक्टली क्या प्रूफ करना है कि जो एंगल ए ओ बी है ना बच्चों, इसका सम 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। मतलब इनसे बनने वाले एंगलों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, या फिर इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब इसका 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 इन सब का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब वो किसी भी हाल में आ सकता है ना, तभी पता लग जाएगा हमें। देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, गिवन बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर, बाइसेक्ट भी दे रखा है ना, ओपी ने ए ओ सी को बाइसेक्ट कर रखा है, ओपी ने इसको, तो बच्चों इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, और इसको 4 मान लीजिए। अब मैं जल्दी जल्दी कराने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं ले लूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर क्या करते हैं हम, इट इज गिवन, यस चलिए भाई, यहाँ पर अभी आपको क्या नहीं पता है मैं पहले से आपको बता देता हूँ। भाई आप कोई बच्चा यहाँ पर ये नहीं कहेगा, वो क्या, ध्यान सुनना भाई, यहाँ पर कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि इनका सम 180 डिग्री कर दीजिए, क्योंकि ये तो एंगल स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी है, इसको 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 सबको करके 180 लिख दीजिए। नहीं बच्चों, इन सबको ऐड करके 180 क्यों लिखेंगे आप, जो आपको प्रूफ करना है वो आप पहले से एक्सप्रेस कर दे रहे हो, इट इज़ रॉन्ग। तो भाई यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, जो मेरा एंगल 1 और जो मेरा एंगल 3 है बच्चों, इसका सम 90 डिग्री है, आप देख सकते हैं, ये गिवन है आपको बच्चों, ये गिवन है आपको कि जो मेरा 1 और 3 है इनका सम 90 डिग्री है। देखिए पी ओ क्यू क्या है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पर व्हाट इज दिस 1, दिस 1 इज हाउ मच ए ओ सी का, दिस 1 इज एंगल ए ओ सी का आधा, है नहीं बच्चों, देखिए। और ऐसे बच्चों ये एंगल जो 3 है, ये वाला पार्ट इस पूरे का आधा ही तो होगा, क्योंकि बी ओ क्यू ने इसको बाइसेक्ट कर रखा, 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो एंगल 3 अपने उस पूरे पार्ट का आधा ही तो होगा, हाफ ऑफ बी ओ सी। बच्चों अगर मैं यहाँ पर से, सिंपल है, ए ओ सी बी ओ सी दिख रहा ना आपको, 2 अगर एलसीएम ले लूँ तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ना आप लोगों का। देखिए तो ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी कितना आ गया, 180 डिग्री। 2 को एलसीएम लेके 2 को वहाँ भेजेंगे, आ गया 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल से मिलकर क्या बन रहा है, ए ओ बी। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। 10 ए ओ एंड बी, इस हिसाब से क्या हो गया बच्चों, जो मेरा ए ओ एंड बी है क्या बन गया, आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बन गया बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी का जस्ट उल्टा, बिल्कुल इसका उल्टा, बिल्कुल इसका उल्टा है हिस्सा। आ जाइए, सब कुछ शायद वही है, सेम टू सेम मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा चेंज है कहीं ना कहीं।
इधर P इधर C है। पहले मैं इसको सही कर लेता हूँ बच्चों, ठीक है। POQ एक राइट एंगल है, चले बिल्कुल चेंज ही है, अच्छे से बिल्कुल ही चेंज है बच्चों। ये तो वैसे चेंज है, डायग्राम थोड़ा सा चेंज दिख रहा है मुझे इसका। AOB एक लाइन है, दिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक हो गया। OP ने इसको बाइसेक्ट कर रखा है BOC को, इट इज ऑल्सो गिवन, ठीक है। और OQ ने AOC को बाइसेक्ट कर रखा है, इट इज ऑल्सो रिटन। POQ को स्ट्रेट लाइन दिखा, सॉरी राइट एंगल दिखाना है भाई, आ जाइए। देखिए बच्चों बहुत सिंपल है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। मैं पहले तो उसका फिगर राइट हैंड साइड पे बना लेता हूँ, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसा है बच्चों कहानी इस बार। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, यह आपका AOB, दिस इज A, O एंड B। भाई इसके बाद आपका P, C और Q यहाँ पर है। दिस इज P, दिस इज C एंड दिस इज Q। ठीक हो गया बच्चों। चलिए भाई यहाँ पर अब क्या है, इसके बाद देखना बच्चों, ध्यान देना। क्या गिवन है, POQ को राइट एंगल दिखाना है और इन्होंने बोला है कि इसने इसको बाइसेक्ट कर रखा। देखिए इट इज 1, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए और इसको 4 मान लीजिए। क्या गिवन है आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए बच्चों। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लगाता हूँ, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस हिसाब से हम करेंगे इसको सॉल्व। देखिए ठीक है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है आपको। किसने किसको बाइसेक्ट कर रखा आप देख सकते हैं। OQ ने AOC को बाइसेक्ट कर रखा, OQ ने AOC को बाइसेक्ट कर रखा, ऐसे OP ने BOC को बाइसेक्ट कर रखा। तो यहाँ से 1 और 2 बराबर 3 और 4 बराबर। आपको क्या प्रूव करना है कि जो आप POQ है वो राइट एंगल होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं बेटा, जितने भी एंगल दिखाई दे रहे हैं इन सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री। भाई इसकी एक प्रॉपर्टी चाहो तो आप लिख सकते हैं, एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइंस पर बनने वाले एंगलों का सम होता है, क्या बोलते हैं इसको, एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनते हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन पर एक कॉमन पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनते हैं बच्चों, उसे हम यही बोलते हैं, ठीक है ना, एंगल इन अ, क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन, एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पर एक चीज पर ध्यान रखना आप, है ना, मैं कुछ चीजें बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पर 4 की जगह पर 3 रख सकता हूँ और 2 को 1 कर देता हूँ, तो दिस 1, इस 2 को 1 लिख देता हूँ और बच्चों 4 की जगह पर 3 कर देता हूँ। उससे क्या होगा देखना, ध्यान देना। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब इसमें 2 को कॉमन लेंगे बच्चों तो अंदर आएगा 1 प्लस 3 बराबर 1 डिग्री। और जो यहाँ से 1 और 3 का सम आ गया कितना, 90 डिग्री। 2 को वहाँ ले लेंगे तो 90 डिग्री आ गया। और यही 1 और 3 क्या है बच्चों, आपस में मिलकर POQ बना रहे हैं, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये आपका प्रूफ हो गया, यहाँ से इट इज प्रूव्ड नाउ। POQ को राइट एंगल दिखाना था बच्चों, ये प्रूफ हो गया। तो ये रही स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास, और थोड़ा सा इसमें समय लग गया, उसके लिए कोई बात नहीं, माफ़ी क्या मांगनी आप लोगों से, क्योंकि भाई आप ही लोगों के लिए हम कर रहे हैं सब कुछ, है ना। तो भाई आपको क्लास में बने रहना है एंड तक। आई होप कि आप सभी क्लास में एंड तक देख रहे होंगे इस क्लास को। तो चलो बच्चों, अगली क्लास के लिए फिर तैयार हो जाइए। लाइन्स एंड एंगल के कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो मैं आपको भी कल की क्लास में कराने वाला हूं। तो सही बच्चे भाई तैयार होना हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए। उससे पहले आप सभी जो पहली बार हमारे इस क्लास जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।